श्री हफीजुल हसन जी, यहाँ उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी आदरणीय मनोहर टोपनो जी, तीरंदाजी में ओलंपियन आदरणीय रीना कुमारी जी, हॉकी में ध्यानचंद अवार्डी आदरणीय सुमराय टेटे जी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आदरणीय असुंता लकड़ा जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय खेल सचिव मनोज जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय निदेशक सुशांत गौरव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव वंदना डाडिल जी, विनय चौबे जी, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय एसएसपी महोदय रांची के डीसी आदरणीय राहुल जी, यहाँ उपस्थित नगर आयुक्त आदरणीय अमित जी, आदरणीय मधुकांत पाठक जी, संजय जी और जितने भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे मुश्ताक आलम जी, सुनील श्रीवास्तव जी, सभी झारखंड के विभिन्न इलाकों से आए सभी सम्मानित खिलाड़ीगण, उनके प्रशिक्षकगण, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। आज झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो राशि दी जा रही है, सम्मान राशि, वो 2.5 से 3 गुना उसमें बढ़ोतरी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी ने जिस तरह से झारखंड की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है, इसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जब मैं विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन थी तो मैं देखती थी कि उस समय, इसके पहले की जो सरकार थी, उस समय बहुत ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित होती थी। ट्रैफिकिंग के नाम पे उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था। प्रतिभाशाली जो महिलाएं थी वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करती थी, काम करती थी, उनका हर तरह से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण होता था। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब से उन्होंने ये सत्ता संभाली है, न सिर्फ खेल के क्षेत्र में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, अपने ही राज्य में रहकर इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो उठा रहे हैं। जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि बच्चियां जो पहले बाहर नौकरी के लिए चली जाती थी वो किशोरियां यहाँ पढ़ाई पूरी कर सके। इसके अलावा पोटो हो खेल योजना, विभिन्न जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त किया जाना और जो खेल में अवार्ड लेकर आई हैं उनको सीधी नियुक्ति देना सिपाही में, और तरह तरह की योजनाओं का लाभ, पलाश ब्रांड, ताकि वो सम्मानजनक रोजगार से घर में बैठकर स्किल डेवलपमेंट और जो सरकारी जो अमाउंट उनको दिया जाता है सब्सिडी के माध्यम से, लोन, उसके माध्यम से वो अपने घर में रहकर रोजगार कर सके, सम्मानजनक रोजगार कर सके और अपने आप को देश दुनिया में आगे बढ़ाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहले हम देखते थे कि तमाम खिलाड़ियां बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती थी और या बढ़ते थे, लेकिन अब अगर इस तरह से सरकारी मदद उन्हें मिल रहा है तो निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में वो बहुत आगे आ पाएंगी। यहाँ पर सुमराय जी हैं, असुंता जी और हमारे झारखंड से और भी बहुत सारी, सावित्री पूर्ति जी, जानू हासदा जी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा कठिनाई झेली है। इनको हम लोग सलाम करते हैं कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद, पहाड़, जंगल, दुर्गम इलाकों में रहने के बावजूद उन्होंने अपने मेहनत के बल पर पूरी दुनिया में उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। अब आने वाले दिनों में उनको इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित कर रहे हैं आर्थिक सपोर्ट देकर, तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी खेल प्रतिभाएं निकल कर आएंगी झारखंड से और हमारे झारखंड का नाम रोशन करेंगे वो लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जब प्राकृतिक रूप से हमारा झारखंड इतना समृद्ध है, इतनी अधिक खनिज संपदा है, पूरे देश को हम लोग खनिज सप्लाई करते हैं, कोयला, लोहा और हर तरह के खनिज पदार्थ, तो हमारा झारखंड क्यों इतना पिछड़ा, इतना गरीब होगा? क्यों हमारे राज्य की महिलाओं को, बच्चों को दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाकर दर-दर भटकना होगा? उन्होंने विदेशों के उच्च संस्थानों में उनको पढ़ाने की व्यवस्था की है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में झारखंड निश्चित रूप से पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है
वह दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम पिछले पायदान में नहीं लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पूरे खेल विभाग को और इस आयोजन को सफल करने में जितने भी अधिकारियों का योगदान है उन सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूं और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। जोहार। आपके संबोधन के लिए, बहुमूल्य शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यसभा सांसद महोदया डॉक्टर श्रीमती महुआ मांझी मैम। कहते हैं कि ये जमीन ये आसमां बदल सकता है, आदमी खुद ही अपने भाग्य का निर्माता है, आदमी चाहे तो पूरा इतिहास बदल सकता है। और हम आज यकीनन कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री महोदय के दिशा निर्देश में राज्य के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रोत्साहन से संबंधित जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है उससे संबंधित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार की है। आइए नजर डालते हैं। प्रकृति और सभ्यता के अद्भुत संगम का नाम है झारखंड। झारखंड वो राज्य है जिसने भारत को जयपाल सिंह मुंडा जैसे हॉकी खिलाड़ी दिए, जिन्होंने भारत को अपनी कप्तानी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य को गौरवान्वित किया है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, शहरी क्षेत्र से आने वाले हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में इस राज्य को अलग पहचान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े संघ के लोग, उसके कोचेस, उनके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों के, कोचेस के, ट्रेनर्स के रहने, खाने, खेलने के संसाधनों से लेकर कंपटीशन में आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई चीजें इसमें प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में झारखंड सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में राज्य में खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास हेतु अनेकों पहल किए हैं। एक खिलाड़ी के लिए जो सबसे जरूरी है वो है खिलाड़ियों का बेहतर शारीरिक विकास। झारखंड के आवासीय खेल केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे सभी खिलाड़ियों के शारीरिक विकास हेतु झारखंड सरकार ने उनके भोजन आदि की राशि को दोगुना करते हुए 175 से बढ़ाकर 350 रुपए तक की है। खिलाड़ियों के आवासन को बेहतर बनाने हेतु राज्य के सभी खेल केंद्रों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर झारखंड का गौरव बढ़ा चुके पूर्व खिलाड़ीगण जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए झारखंड सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह एवं उनकी मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को 5,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। राज्य के सभी खिलाड़ियों, कोचेज, मैनेजर और खेल से संबंधित सभी लोगों को जोड़कर रखने हेतु झारखंड सरकार ने जोहार खिलाड़ी के नाम से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। झारखंड सरकार हर स्तर के खिलाड़ियों के खेलने हेतु खेल मैदान एवं अत्यंत नवीन खेल संरचनाओं का निर्माण कर रही है। जहां एक तरफ पंचायत में कोटो हो खेल मैदान, वहीं प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण, सभी जिलों में जिला स्तरीय इंडोर स्टेडियम सहित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है तथा राज्य स्तर पर सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण झारखंड सरकार कर रही है। झारखंड के खिलाड़ी जब किसी प्रतिस्पर्धा में खेलने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं, तब सरकार खिलाड़ियों की आवश्यकता अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले खेल किट्स उपलब्ध करवा रही है ताकि खेल प्रदर्शन में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा पहली बार राज्य को मिले 24 जिला खेल पदाधिकारी एवं कई साल बाद झारखंड के अनेकों खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति भी हुई। सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों को चिन्हित कर
सहाय योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के हुनर को पहचान देकर एक सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों की उपलब्धि एवं प्रदर्शन अनुरूप उन्हें सम्मान राशि से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। बच्चे मेडल जीत के आएंगे, उसके अनुरूप इसका आकलन करते हुए इसको पुनः इसकी समीक्षा करें और मिनिमम कम से कम हम अपने बच्चों को 50,000 रुपए तक का सहायता राशि उपलब्ध करा पाए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के विजन के अनुरूप नए खेल नीति के